मैं फट से मैं खुद उठ के गया। आप तो हम तो आने ही नहीं देते हो। एक मिनट साहब, एक हम तो यहाँ बैठे खड़े थे, आप बोले सब बाहर चले जाओ। बाकी 5 मिनट सुनने तो दो, एक मिनट सुनने दो, इनसे बात कर रहा हूँ। इसलिए आपको बोल रहे थे, आपको बोला था कि 1-2 जने रुक जाओ बच्चे के पास, बाकी बाहर बैठो, ये बोला था। तो बोलेंगे ऐसा आपको नहीं बोला था कि बाहर चले जाओ। दोस्तों इस वक्त मैं निमाज के अंदर हूँ। निमाज हॉस्पिटल के बाहर है और काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी है। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो सुबह सुबह किसी पेशेंट को लेके आता है, उसके साथ कुछ घटना हो जाती है। क्या कारण था, क्या घटना हुई थी और ये क्यों इकट्ठा हो रखे हैं, ये सारी बातें जो हैं वो जानने की हम कोशिश करेंगे। नाम जानना चाहूँगा, इधर आइए भाई साहब। हाँ इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, हाँ। मेरा नाम बाकर राम है। मैं सुबह 9:30 बजे तक मेरे ये भतीजे इनको लेके हॉस्पिटल आया था। ठीक है। इनका एक्सीडेंट हो गया था वह हमारे समूह के स्कूल जाते वक्त। बाद में डॉक्टरों ने क्या किया, इनका कच्चा ट्रीटमेंट कर दिया। कच्चा क्या, पक्का ही किया इन्होंने। करने के बाद में इनको यहाँ बिठा दिया। 15-20 मिनट तक ये बच्चा यहाँ बैठा रहा। इसके बाद में इनके पैर से खून टपकने लग गया। हॉस्पिटल का वो फर्श पूरा नीचे से गीला हो गया था। ठीक है। बाद में मैंने विनोद जी को बताया था, सर इसके कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। विनोद जी ने मेरे को बताया कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप तो इनको लेके घर चले जाओ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको लेके गया था जेतारण हॉस्पिटल में। ठीक है। वहाँ ले जाने के बाद में मैंने बताया था डॉक्टर साहब को, भाई हमारे साथ ये घटना घटी है। और फिर उन्होंने क्या किया, उनका वो पूरा हटा के पट्टी वापस देखा तो फुल अंदर घाव था। घाव की मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है। उसके बाद में उस घाव पे वहाँ के डॉक्टरों ने 7 टेके लिए थे। मेरा यहाँ टेके नहीं हुए ना? हाँ, मेरा यही कहना है कि यहाँ अपने निमाज हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों ने टेके क्यों नहीं लिए। 7 टेके हैं, इसका मतलब घाव बहुत बड़ा है। तो इन्होंने टेके क्यों नहीं लिए और ये लोग क्यों हमारे को घर भेज दिए। लापरवाही कर रहे थे। मैं यदि इसको घर ले जाता तो 5-6 दिन के अंदर इनका पैर सड़ जाता। इसलिए मैं जेतारण लेके गया, मेरे को इनके ऊपर भरोसा नहीं था। तो इनके 6-7 टेके हैं, डॉक्टरों ने टेके नहीं लिए। मेरा तो यही विरोध है। अच्छा ये सिर्फ बताओ मेरे को, इतना सा जानना है, जेतारण आप गए, वहाँ डॉक्टर ने पहले देख के बोला क्या, ये बता दीजिए। हाँ, डॉक्टर ने बोला कि भाई इसमें थोड़ा बहुत है, मतलब चोट लगी हुई है, डैमेज है, वो गिरी के लगी हुई है। डैमेज तो बताया था, पर उन्होंने बोला कि इसको कम से कम 1.5 महीना का आराम करवाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है सर, करवा देंगे, पर बोला कि भाई टेके तो लेने ही पड़ेंगे। टेके के बगैर तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि खून ज्यादा बह रहा था इसलिए। तो यहाँ जो है वो टेके ले नहीं रहे थे और वहाँ जाके आपने टाके लगवाए। अब विरोध इस बात का है कि यहाँ टाके क्यों नहीं लगवाए? टाके क्यों नहीं लगाए और पट्टी क्यों कर दी थी, पट्टी करके घर क्यों भेज दिया था, मेरा ये कहना है। ठीक है। इन्होंने पट्टी लगवा के घर भेज दिया था कि घर ले जाओ, ठीक है, तो इन्होंने ये क्यों किया? एक मिनट रुकना, अभी ठीक है, ओके। एक बार इसको साइड में कर दो, कोई पैर पे लगा ही देगा, है ना? हाँ बताइए क्या करें। मेरा 18 तारीख को हार्ट अटैक का दौड़ा गया। किसको आया? मेरे को। अच्छा। मैं यहाँ हॉस्पिटल आया, चपरासी ने 50 फोन लगाए डॉक्टर को। अच्छा। एक भी डॉक्टर उठ के यहाँ नहीं आया। कितनी बजे की बात है ये? रात की 12 बजे की। और हाँ, रातों जोधपुर लेके गया और चला बेटा को ऑपरेशन करेगा। इन्होंने फोन भी नहीं उठाई, फोन नहीं उठाया, आपको एक भी फोन नहीं उठाया। वो चपरासी फोन किया मेरे सामने, वो तो बड़ी, इसने एक डॉक्टर ने फोन नहीं उठाया। तो इमरजेंसी में कोई आते ही नहीं, यहाँ कोई आता है जैसे? हाँ नहीं, खाली वो चपरासी रहते हैं। वो जो आदमी है ना उसको पूछ लो आप खुद, क्या आपको फोन किया? फिर कहाँ गए आप? जेतारण गए? जोधपुर, डायरेक्ट जोधपुर चले गए? जोधपुर गए। जेतारण गए थे, जेतारण बोला क्या जोधपुर पहुंचो 2 घंटे के अंदर। क्या लगता है ये लापरवाही कर रहे हैं? हाँ जी, लापरवाही, जितनी लापरवाही जितनी लापरवाही। हॉस्पिटल प्रशासन लापरवाही कर रहा है, फुल लापरवाही कर रहे हैं और पेशेंट के साथ बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। आप ये समझो पूरी बेईमानी कर रहे हैं। सख्त मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा तो कहना ये है। 2 दिन की टाइम देते हैं। हाँ, 2 दिन की टाइम देते हैं, इनके अलावा कार्रवाई रहनी चाहिए। 2 दिन की टाइम दे रहे हैं, 2 दिन के बाद में नहीं कार्रवाई रहेगा तो वापस धरना देंगे। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टरों बाद कार्रवाई रहनी चाहिए और फिर धरना देंगे। 10 बजे बाद में इसको लेके आएगा मोरी से। तो इन लोगों ने पट्टी भी नहीं की और बोले मोरी। हुआ क्या था? वो मारपीट हो गई थी, मेरे पे लड़ाई हुई थी, मारपीट हो गई थी। तो इधर लेके आए तो इन्हें मना कर दिया, कहा कि खेड़ा देवगढ़ का है तो मोरी जाओ। मोरी डॉक्टर नहीं था, फिर भी इन्हें इलाज नहीं किया। फिर हमने पुलिस थाने गए, पुलिस आए, फिर इन्हें पट्टी की।
तो इतने दिन तो किसी ने शिकायत नहीं की, अचानक ये भाई का मामला आया। बिल्कुल कोई बोलते नहीं है इस वजह, ये मामले में कोई बोलते नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं भी घर चला जाता था, पर मैंने ये सोचा कि मेरे साथ आज इतनी बड़ी घटना घटी है और ऐसा हुआ है, तो मेरे साथ साथ किसी और के साथ भी हुआ होगा। तब ये सारे लोग मिले कि अभी हमारे साथ भी यही होता है, रात में आते हैं, दिन में आता है, तो ये तो आज मैंने मुद्दा उठाया है, पर गाँव वालों के सबके साथ यही होता है, पूरे नमाज वालों के साथ में यही होता है। बाहर से आता तो बोलते हैं, ये आते ही नहीं है पंचायत में। हाँ, मैंने बड़े डॉक्टर ऑपरेशन करा के आके वापस शिकायत करी, मैंने शिकायत की बड़े डॉक्टर को, कुमोद है ना उसको, विनोद कुमार। हाँ, तो उसने कहा कि 18 तारीख को किसकी ड्यूटी है, मैं उनकी निंगे करूंगा। उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। तो फिर ये लोग हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुल मिला के जो है जनता परेशान है। हाँ, यहाँ के सब लोग कम पढ़े लिखे इसलिए दब जाते लोग, पढ़े लिखे होना तो जवाब जिम्मेदारी लेते हैं। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, कम लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं जैसे ही करते हैं। मेरी बच्ची को लेके आता है, बाहर की कंप्लेंट लिखे। देखो क्या है कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन की जो है लापरवाही नजर आ रही है। ये भाकर भाई है, ये सुबह आया था, ये परेशान हो गया, अपने बच्चे का मतलब कि इलाज नहीं करवा पाया, और वो भी एक इंजरी थी, उस इंजरी को जाके ये चेक करवाते हैं और वहाँ जाके दूसरे हॉस्पिटल में जाके टाँके लगवाते हैं। ये बहुत एक बड़ी और सोचने का, विचार करने का मुद्दा है कि यहाँ इतने बड़े डॉक्टर बैठे हैं और यहाँ के पेशेंट जो है दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। अभी हम जो है हॉस्पिटल प्रशासन के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे आखिर क्या मामला था। ये सुबह जो पेशेंट आए थे, क्या नाम है, बाकर जी, क्या हुआ था उसमें? एक्चुअली मैं तो आया था ओपीडी में, पेशेंट को ये लेके आए थे, पैर पे पट्टी कर रखी थी और कह रहे थे लगी है मेरे, कोई ऑटो वाला ने टक्कर मारी है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या कैश वैश करना है क्या? तो उन्होंने कहा हमको कोई कैश वैश नहीं करना, इलाज करवाना। ठीक है। तो मैंने पेशेंट को देख के उसके एक्सरे एडवाइस कर दिया, फिर ये एक्सरे करवा के लेके आए। एक्सरे मैं उधर ओपीडी चैम्बर में था, मैंने एक्सरे देख लिया और ट्रीटमेंट लिख दिया मैंने। अच्छा, इन्होंने बोला कि आपने 2 टाँके लगाए, बच्चे की जो है ब्लीडिंग हो रही थी, प्लास्टर किया, आपने पट्टी की, उसके बाद जो है ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, नहीं लगाए थे एक्चुअली ऐसा था। तो जो स्टाफ है हमारा आसिफ जी, उन्होंने देखा कि पहले एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए पट्टी करवा लो, ब्लड रुक जाएगा, एक्सरे हो जाएगा, अगर उसमें कोई फ्रैक्चर होगा या और कोई होगा तो उसके बाद जो आगे का होगा वो एडवाइस करेंगे हम। तो इनको बोला ये आगे एक्सरे करवा के, फिर इनके पता नहीं बाहर क्या बात चल रही थी, वो बाहर चल रही थी, ये पेशेंट पे ध्यान दे नहीं रहे थे, बाहर थे ये। अच्छा। फिर वापस आए अंदर और कह रहे हमको पर्ची दे दो, जबकि हमने बोला कि अंदर ले लो पेशेंट को, जो वापस इसको देख के अगर ज़रूरत होगी तो इसमें ऊजिंग हो रही थी ब्लड की थोड़ी, तो हमने कहा ऊजिंग हो रही है तो देख लेते हैं वापस क्या है कितना है, तो उसमें स्टिच की ज़रूरत है तो स्टिच लगा देंगे। तो पर ये तो चिल्लाने लग गए और कह रहे हैं कि हमको तो जाना है, यहाँ से जाना, यहाँ से इलाज लेना, इलाज नहीं करवाना, हमको जाना है यहाँ से। उनका ठीक है, वैसे भी यहाँ तो ऑर्थोपेडिशियन है नहीं डॉक्टर, तो ऑर्थो के पास भेजेंगे हम, बच्चे के कोई हो फ्रैक्चर वगैरह जो भी हो, मेजर इंजरी हो गई तो आप वहाँ भेजोगे? वहाँ भेजेंगे। तो जो हमारे जो प्राइमरी स्तर पे था हमने वो ट्रीटमेंट कर लिया, दवाई लिख दी, अब इन्होंने ना तो दवाई ली और पर्ची लेके इन्होंने कहा हमको जाना है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर उस समय टेके लगा देते आप, क्यों नहीं लगवाए गए? ये बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ जाके, मेरा कहना ये है, मेरी बात सुनो। हाँ, आराम से। मेरा भतीज वहाँ बैठा था, विनोद जी आए थे वहाँ, पैर से खून टपक रहा था, फर्श गीली हो रही थी। ऐसा नहीं था। मेरी बात सुनो, इन्होंने ये किया, एक्सरे निकाला और देखा, मैंने कहा सर इसमें कोई ज्यादा चोट तो नहीं, इन्होंने बोला चोट तो नहीं है, आप घर ले जा सकते हो, कुछ नहीं है। मैंने घर का नहीं बोला। अरे घर का नहीं बोला तो क्या पट्टी तो आपने कर दी थी ना सर, आपने ये तो बोला ना भाई ठीक है नॉर्मल है, आराम से पकड़ दी, क्या आपने तो पट्टी कर दी ना, आपको पहले ही टेके लगवा देने थे कि भाई इनके इतना बड़ा घाव है, पट्टी करवा दूं मैं। विनोद जी ने ये मेरे को बोला कि आप तो इसको ले जाओ, उसके बाद में भी 15-20 मिनट तक बच्चा वहाँ बैठा रहा, विनोद जी यहाँ आके बैठ गए, तो मैं क्या बच्चे को लेके वहाँ बैठा रहूंगा क्या? देखो, मैं तो कहीं ना कहीं बताऊंगा ना, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में दूसरी जगह लेके जाऊंगा। घर जाने का नहीं हुआ था, उसमें क्या है कि वो एक्सरे आ गया था, आपने मुझे आके बोला कि साहब बच्चे का चोट लगी और अभी तक एक्सरे नहीं हुआ, मुझे यही सूचना मिली थी। तो मैंने कहा कि भाई एक्सरे, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि एक्सरे हुआ कि नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया कि एक्सरे हो गया। तो तुरंत ये फिल्म भी लेके आ गए थे, तो मैंने फिल्म देख के तुरंत कहा कि भाई एक्सरे में कोई बोनी इंजरी नहीं है, ऐसे घबराने की बात नहीं है, एक्सरे ये है।
इतनी बात हुई थी। फिर ये वापस आए मेरे पास चैम्बर में कि बच्चे की तो ब्लीडिंग हो रही है। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि ब्लीडिंग है, एक बार वापस आप चेक करें। तो डॉक्टर साहब भी गए थे चेक करने, तो इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे इलाज नहीं लेना, आप हमें पर्ची दे दो, हमें तो जाना। ऐसा डॉक्टर साहब ने मुझे बताया। इलाज तो नहीं लेना, फिर टेके दिए ही नहीं, ब्लड रुक ही नहीं रहा, तो इलाज क्या करवाएगा? आधा घंटा क्यों? 1.5-2 घंटे तक बैठा रहा यहाँ बच्चा। 11 बजे लेके गया हूँ, 9:30 बजे यहाँ पहुँच गया था बच्चा। एक्चुअली क्या है, आप 2 घंटे में इलाज नहीं हुआ क्या? टेके नहीं लग सकते क्या 2 घंटे में? ये टाइम नहीं है इनके पास। बात करें ना, आप 2 घंटे तक बच्चा बैठा रहे, 2 घंटे तक बच्चा बैठा रहे, और इनके पास ये भी टाइम नहीं है बच्चे के टेके ले लें। चलो ठीक, इतने बड़ा गांव है, मैं आपको फुटेज बताता हूँ। वो गांव यदि मेरे होते हैं, भेज देना नहीं, इतने बड़े गांव है, ये बोल रहे हैं टेके नहीं ले सकते, क्यों नहीं लिया आपने टेके? गांव में देखो प्राइमरी एक बार ब्लड रोक के अपने को एक्सरे वगैरह करके ये भी देखना है कोई बोनी मैं तो इंजरी हो, आपको यही कहना चाहता हूँ, आपने टेके क्यों नहीं लिए? टाँके वापस भी ओपन करने पड़ते हैं कई बार। आपने तो पट्टी करके बिठा दिया था बाहर, मैं बाहर वहाँ लेके गया था। होती है जब घाव ओपन इंजरी है तो पहले उसको पट्टी करके एक्सरे करवाते हैं। अगर कोई बोनी ओपन इंजरी है तो उसमें स्टिच नहीं लेंगे, फिर हम आगे रेफर करेंगे, उसका ऑपरेट होगा बाय द वे, तो उसमें स्टिच वापस खोलने पड़ते हैं, इसलिए स्टिच नहीं लेते हैं वहाँ। और जब बच्चा यहाँ बैठा था, ये सब कोई नहीं था, बच्चा अकेला बैठा था, मैं खुद देख रहा था सामने। ये बाहर बातें कर रहे थे सब जने, पर्ची लेके, पर्ची इनके पास थी। और तब भी मैंने बोला था भाई पर्ची ले लो, बच्चे को अंदर ले लो, और तब तक इनके पास, बच्चे के पास कोई नहीं था, सब ये बाहर आपस में बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा अंदर आके फट से मैं खुद उठ बट आप तो अंदर आने ही नहीं देते हो। 1 मिनट साहब, हम तो यहाँ बैठे खड़े थे, आप बोले सब बाहर चले जाओ। 5 मिनट सुनने तो दो, मेरे को 1 मिनट सुनने दो, बात कर रहा हूँ। इसलिए आपको बोल रहे थे, आपको बोला था कि 1-2 जने रुक जाओ बच्चे के पास, बाकी बाहर बैठो, ये बोला था। तो बोलेंगे ऐसा आपको नहीं बोला था कि बाहर चले जाओ। जब बोला यहाँ आए थे तो मैं खुद गया था देखने उनको, तो ये मेन चीज़ तो है क्या, मैं चिल्ला के बात कर रहा था। मैंने बोला आराम से बात करो, इलाज हो जाएगा। जब मैं इनको बोला बच्चे को वापस हम इमरजेंसी में लेके गए, ये एक यहाँ से हम इमरजेंसी गए, तब 10 बार बोल दी इन्होंने, हमें यहाँ इलाज नहीं करवाना, हमें आगे भेजो। तो फिर हमें ज़बरदस्ती लिखना पड़ा टेंडर। आप कर नहीं रहे तो आज मरद मैं क्या उनको यहाँ लेके बैठा हूँ क्या सर? ये बताओ ना आप। मेरी बात सुनो, बच्चा बैठा है, इतना परेशान हो रहा है, तो मैं उनको लेके बैठा हूँ क्या? चलो इसको बात करते हैं। नहीं, मैं 2 घंटे लेके बैठा हूँ क्या हॉस्पिटल के अंदर? मैं इनका इंतजार करूँ क्या? सर आएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, वो करेंगे, क्यों? क्या आज का मामला थोड़ी ना है, हर बार करते हैं ये तो। 1 मिनट सुनो। पेशेंट और को भी देखना। भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मामला भी थोड़ा गर्म हो चुका था। सर से बात करना, सर क्या कहना चाहोगे आखिर इस मुद्दे पे, ये बता दीजिए मुझे फाइनली। सुबह एक बच्चा जो पैर में, बाएं पैर में क्रश इंजरी थी जी, तो वो आया था, डॉक्टर प्रेम सिंह जी ने उन्हें देखा और तुरंत वो टाइट बैंडेज करके कि एक बार प्राइमरीली एक्सरे करवाओ, कोई बोनी फ्रैक्चर हो सकता है या नहीं है तो यहाँ स्टिच वगैरह लगा के यहीं से दवाई दे देंगे, अगर बोनी फ्रैक्चर है तो हमें आगे दिखवाना पड़ सकता है। तो इस बात पे बैंडेज हो गई थी, ब्लड भी रुक गया था, एक्सरे डॉक्टर साहब ने करवाया, एक्सरे करवा के रिपोर्ट आने वाली थी, इतनी देर में बाहर थोड़ी भीड़ थी, कुछ और लेके आवाज़ आई तो मैं भी गया, तो मैंने देखा बच्चा तो अंदर बैठा है, बाहर ही कुछ लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई अस्पताल में थोड़ा सा शांति बनाए रखें। शायद कोई 2 पार्टियां आपस में किसी मैटर पे बात कर रही थी। ये वही मैटर था जिसमें एक्सीडेंट वाला भी साथ में था मेरे हिसाब से ना, सेम ही मैटर था जिसमें बाहर कुछ लोग आपस में ही कुछ झगड़ा जैसा। अच्छा, उस समय उस बच्चे का ध्यान नहीं रखा गया ना? हाँ, बच्चा बैठा था अंदर शांति अकेला से, बैठा रखा, पट्टी हो रखी मतलब थी। घर वाले नहीं थे ये लोग साथ में? आप ये तो कहते ना घर वाले नहीं थे ना? ये बाहर ही कुछ कर रहे थे अल्लाह। ठीक है, तो मैंने कहा इनको थोड़ा शांति से बात करें और बच्चे का इलाज में अगर कोई दिक्कत है तो बताएं। तो उनके द्वारा, किसी एक के द्वारा बताया गया कि हमारे एक्सरे नहीं हुआ है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि नहीं एक्सरे हो गया है, वो खुद इनकी रिपोर्ट लेके आए एक्सरे की रिपोर्ट मैंने देखी कि भाई इसमें कोई फ्रैक्चर लग नहीं रहा है और वुंड को एक बार एक्सप्लोर करके जैसा भी इसका ट्रीटमेंट होता है यहीं से आपका करवा देंगे। वापस डॉक्टर साहब थे, ये गए कि भाई लाओ जो भी स्टिच वगैरह, इन बिटवीन उन्होंने बताया कि कुछ ब्लीडिंग हल्का हल्का आ रही है तो कि दोबारा एक्सप्लोर करके जहाँ स्टिच वगैरह लेने हैं लेके और दवाई गोली इनको दे दो। इतने में ये कहे कि हमें यहाँ पे इलाज नहीं लेना है, इतनी देर से हम बैठे हैं और कोई इलाज नहीं हो रहा, तो ऐसा करके कि इलाज नहीं लेना हमें, तो आप पर्ची दे दो और हम तो दूसरी जगह जाएंगे। पहले इन्होंने ये भी कहा था, डॉक्टर साहब ने पूछा था कि भाई कोई MLC है, पुलिस केस करवाना है अथवा नहीं, तो हम पुलिस को भी सूचित करें, तो उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं करवाना है। ठीक है।
ये होता है ना, जैसे अभी आपने बताया कि वो इंजरी होती है तो पहले पट्टी करके उसका एक्सरे कराया जाता है, उसके बाद जो है वो क्रश इंजरी होती है, उसमें कई तरह के स्टिच हो सकता है, कोई आर्टरी वेन वगैरह की भी टूटने फूटने की संभावना हो, तो सबसे पहले जहाँ से ब्लीडर्स हैं उन ब्लीडर्स को बंद करके और टाइट बैंडेज करके अपना एक्सरे करवा लेते हैं। अच्छा, अगर तो फिर ये लोग यहाँ से निकल गए, इनको इनको डॉक्टर साहब ने रोका भी, कहा कि भाई कोई बोनी इंजरी नहीं है, एक बार जो पूरा है उसकी ड्रेसिंग वगैरह सही से करके, और इन्होंने कहा कि नहीं अभी हमें यहाँ से इलाज ही नहीं लेना, आप तो हमें पर्ची दे दो, उस पर रेफर लिख दो और हम आगे जाके इलाज करवाएंगे। सर एक दो चीज़ें जानना चाहूँगा, कितना स्टाफ है अपने निमाज में? अपने अभी नर्सिंग स्टाफ की कमी चल रही है, कितने लोग चाहिए? पहले भी उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया हुआ है, जैसे यहाँ 6 की पोस्ट है, अभी 5 लोग कार्यरत है, लेकिन 6 की पोस्ट से काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट इस टाइम यहाँ 15 नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, जिस बारे में अधिकारियों को पत्र व्यवहार भी किया गया है। अब 5 स्टाफ में से तो देखो एक नाइट और एक इवनिंग हो जाने के बाद 2 या 3 स्टाफ बचते हैं, जिससे क्या कि हैंडल नहीं हो पाता। करीबन 250 से 300 की ओपीडी चल रही है। अच्छा, जिसमें इमरजेंसी भी होती है, वार्ड में भी भर्ती मरीज होते हैं, ओपीडी भी रहती है, इंजेक्शन वगैरह है, बीच में कोई और भी आपात स्थिति आ जाती है। ऐसे में सुबह के टाइम भी 4-5 स्टाफ और इवनिंग और नाइट में 2-2 स्टाफ, ऐसे देखा जाए तो 15 स्टाफ की यहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत है। दोस्तों इसको थोड़ा शेयर करना, और अथॉरिटीज़ को जो है वो मैं शेयर करूँगा, अपने गांव वालों में भी थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए। अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर 15 का स्टाफ चाहिए, तो हम लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये ज़रूरत पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।